नमस्कार। वक्त राजधर्म का। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, भाजपा विधायक दल की बैठक इसके बाद होने जा रही है। तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, विधानसभा सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की पहली बैठक है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक हो रही है। विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति तय की जा रही है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए फ्लोर मैनेजमेंट पर रणनीति बन रही है। विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों का मजबूती से जवाब देने पर चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित सभी भाजपा विधायक बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। पहली कैबिनेट की बैठक के बाद विधानसभा सत्र भी बिल्कुल नया, और किस प्रकार की क्या तैयारियां इसमें? भारतीय जनता पार्टी की सर्वदलीय बैठक हो गई, सार्थक चर्चा हो गई। कल का पहला दिन किस प्रकार का रहने वाला है, बताएं जानकारी। बिल्कुल, कल सुबह ठीक 11 बजे के साथ ही यहाँ पर राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि कहाँ विपक्ष जो है वो हमलावर होने के लिए तैयार है। उन्होंने रणनीति बनाई है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष उस हमले का जवाब, विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए यहाँ पर मंथन कर रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो मंच पर इनके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर हैं, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम हैं, और साथ में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग मंच पर हैं। इसके अलावा सामने तमाम मंत्री और विधायक मौजूद हैं, और इस बात पर मंथन किया जाएगा कि कल का जो सदन है उसको कैसे आगे चलाया जाए और उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि सरकार नहीं है, कहा जा सकता है मुख्यमंत्री नए हैं इस बार। ऐसे में विपक्ष है वो ज़्यादा हमलावर हो सकता है। तो इन तमाम बातों को लेकर के विपक्ष का जो हमला है उसको किस तरह से जवाब दिया जा सके, माकूल जवाब दिया जा सके, ऐसे कौन से मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाया जा सके, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर मंथन शुरू हो गया है। लगातार जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद जो मंच पर बैठे हुए प्रमुख लोग हैं, मुख्यमंत्री सहित, वो बताएंगे कि किस तरह से इन हमलावरों को जवाब देंगे, उनकी क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट किया जाएगा। अगर कागजों पर देखा जाए तो बीजेपी के खेमे में, सरकार के खेमे में फर्स्ट टाइमर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। अब ऐसे में एक मजबूत विपक्ष सामने है। जोली साहब के पास एक नया अनुभव होगा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। किस प्रकार से सामना करेंगे और कौन कौन से ऐसे विषय होंगे जिसको लेकर विपक्ष कूदेगा इस पहले सत्र में? बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं है, भले ही सरकार या के जो तमाम मंत्री हैं कुछ अनुभवी है, वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अगर कागजों के हिसाब से देखा जाए तो विपक्ष ज़्यादा ताकतवर, मजबूत दिखाई देता है सत्ता पक्ष के थे। ऐसे में सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो सदन को बखूबी सुचारू ढंग से चलाए, और इस बात को लेकर भी रणनीति पर यहाँ विचार किया जाएगा। बात अगर मुद्दों की जाए तो भजनलाल सरकार ने सरकार में आने के बाद कई योजनाएं जो कांग्रेस सरकार में चल रही थी उन्हें बंद कर दिया गया। जो विकास ऑर्डर है उन पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा जो इंदिरा रसोई का नाम बदल दिया गया। इन तमाम बातों को लेकर विपक्ष उन्हें उठाएगा। साथ ही बिजली, प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य जो मुद्दे हैं, खासकर कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो फिर यहाँ पर उठाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर या महिला अपराध के मुद्दे को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, और बदस्तूर यहाँ लगातार विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि राज्य में महिला अपराध रुक नहीं रहे। ऐसे में उन मामलों को लेकर भी जो विपक्ष है वो हमलावर होगा। तो इन बातों को लेकर कि और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की रणनीति तैयारी कर बैठे हैं, तो उसको जवाब किस तरह से दिया जाए, यही मंथन यहाँ इस जो विधायक दल की बैठक में होना है। करीब बैठक शुरू हो चुकी है और करीब 2 घंटे के आसपास ये बैठक चलेगी। तो ऐसे में इन 2 घंटों के दौरान पूरा मंथन किया जाना है कि कैसे कैसे आगे बढ़ेगी सरकार। सरकार को लेकर मंत्री है वो जवाब देने, कुछ मंत्री हैं जो फर्स्ट टाइम मंत्री हैं, तो उन्हें विभागों के जवाब, जो अपने विभाग के जवाब देने, तो उन जवाबों के दौरान
कहीं गतिरोध पैदा नहीं हो। विष्णु जाहिर तौर पर एक बात तो यहाँ बहुत तय नजर आ रही है विष्णु की विधायक दल की बैठक में रणनीति इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि ये सत्ता पक्ष भी जानता है कि विपक्ष के हमले बड़े तीखे होने जा रहे हैं। गर्ग साहब की क्या भूमिका होगी? मुख्य सचेतक बनाए गए हैं, एक्सपीरियंस बताए जाते हैं, इनकी क्या भूमिका होगी पूरे फ्लोर मैनेजमेंट पर? जरा इस पर प्रकाश अगर डाल पाए तो विष्णु। जोगेश्वर गर्ग अनुभवी विधायक हैं, लगातार यहाँ पर पार्टी के सचेतक रहे हैं बीजेपी के, जब बीजेपी प्रतिपक्ष में थी, और अब वो सदन के मुख्य सचेतक हैं। तो उनकी भूमिका कहीं ना कहीं सदन को सुचारू चलाने में सबसे बड़ी भूमिका होगी। सदन समय पे चले, सदन की बैठकें तय समय पर हो, सदन में जो आवंटित किया जाएगा बीएससी के द्वारा वो कामकाज है उन पर रखे, साथ ही वो अपने दल को यहाँ पर अनुशासन में रखे। ये काम मुख्य सचेतक का होगा, क्योंकि सदन के नेता बराबर सदन में नहीं रहेंगे, तो ऐसे में जो जोगेश्वर गर्ग है उनकी जिम्मेदारी काफ़ी अहम होगी। वहीं दूसरी बात की जाए तो 2 उप मुख्यमंत्री इस सरकार में पहली बार किए जाए, या राजस्थान के इतिहास में बात चाहे राजनीतिक इतिहास में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे में दोनों उप मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों उप मुख्यमंत्री हैं राजनीतिक लिहाज से। अगर प्रेमचंद बैरवा की बात की जाए, दूसरी बार के विधायक हैं, वहीं एक बार सांसद रह चुकी हैं दिया कुमारी, और 2 बार विधायक है। वो भी अगर माना जाए तो एक तरह से विपक्ष के हमलावर होंगे, तो उस दौरान नए होंगे। तो अब इसके अलावा कई मंत्री हैं, वो पहली बार चुनकर आए, पहली बार मंत्री बने, तो उन्हें भी परेशानी हो सकती है। इन तमाम बातों को लेकर जवाब देने के लिए यहाँ पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि जो अनुभवी मंत्री है, विधायक है, वो वहाँ उनसे राय ली जाएगी। बात अगर यहाँ पर की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिलहाल बैठक में नहीं आई विधायक दल में, वो विधायक है लगातार, तो लेकिन यहाँ विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंची है। इसको लेकर पार्टी हलकों में चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन पिछली जो बैठक थी यहाँ पर पीएम मोदी आए थे, तभी वो नहीं आई थी, संभवतः बीमार थी। तो ऐसे में अभी भी उनकी तरफ से इस तरह का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो फिलहाल बैठक में यहाँ पर नहीं पहुंची है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ विधायक है या बैठक में शामिल नहीं होते, तो वो कारण बता देते हैं पूर्व कि इस कारण से वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। लगातार सदन कल से शुरू हो जाएगा, राज्यपाल का अभिभाषण को लेकर भी यहाँ विपक्ष सवाल उठा सकता है, क्योंकि जब विधायकों को शपथ दिलाई गई थी, सदन 2 दिन के लिए बुलाया गया था, ऐसे में उन्होंने कहा भी था कि सदन बुलाने के साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण कराया जाना चाहिए। हालांकि उस वक्त सरकार के जो सत्ता पक्ष है उन्होंने उसके इनकार किया था और कहा था कि सदन जो राज्यपाल का अभिभाषण है ये विधायक बात तो है विष्णु, मैंने देखा कि जब 2 दिनों के लिए सत्र बुलाया गया तो उसमें भी बहुत सारे सवाल उठे। पूर्व यूडीएच मंत्री धारीवाल साहब ने कहा कोई भजन मंडली नहीं है कि जो कभी भी बुला लो, लेकिन इस प्रकार की जो चीजें हैं वो देखने वाली होगी, क्योंकि हमने देखा है, हमने आप कह सकते हैं हमने प्रोमो देख लिया था उस समय। अब पूरी फिल्म कल दिखाई देगी, क्योंकि कल से ये सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। तय मान के चलें तमाम लोग की विपक्ष की भूमिका बहुत दमदार रहने वाली, क्योंकि एक तगड़ा विपक्ष जो है वो सामने खड़ा है, सत्ता पक्ष की तरफ से बहुत सारे नाम गायब हैं, फिर चाहे वो राजन जी जो है